आप दूसरा धारण करें, हम कैसे पहचानेंगे? कबीर से ना सामने कहा रे हमारी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए धर्मदास जी लिखे, कहा मेरा एक शब्द लिख लो समझ कि हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे। काशी धाम मुक्ति का नाका ता हम यज्ञ करावेंगे। देखो पहचान कहते मेरी लिखो, जब अब की बार आऊंगा तो काशी नगरी में एक साकेत महायज्ञ करूंगा, तब तुम समझ लेना कि मैं आ गया हूं। और 25 फरवरी 1979 को काशी से दशाश्वमेध घाट पर रेती में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने साकेत महायज्ञ करके कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। वही कबीर, वही सतनामा, सब संतों की एक ही पहचान है। केवल खोल बदलना जब बदल जाता है, सूरत जीवात्मा वही है। तो धर्मदास जी पूछते जा रहे हैं जीवों की शंका समाधान के लिए। कहा साहब ये सब कैसे मालूम होगा? कहा लिखो 4 वर्ण 36 जाति, हम घर घर अलग जगह में। जो अब की बार मैं आया हूं तो 2 ही जातियों को उपदेश किया हूं। कबीर साहब कह रहे हैं अब की जगह हो कोरी चमारा और फिर जई हो राजन दरबारा। अब की बार मैंने कोरी चमार 2 ही जातियों को उपदेश किया है, लेकिन जब अब की बार आगे आऊंगा तो मेरा संदेश राजनीतिक लोगों के कानों तक पहुंचेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर शुद्ध राजनीति, धर्म नीति का पूरा संदेश राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचा दिया। ये कबीर की दूसरी वाणी को सिद्ध कर दिया। धर्मदास जी कह रहे हैं साहब आप किस नाम से प्रचार कराओगे, मैं कैसे जानूंगा कि आप आ गए? कहा लिखो गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजावेंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार कराऊंगा और शब्द का ज्ञान देख के जीवात्माओं को जगाऊंगा। मैं दोनों काम करने के लिए आ जाऊंगा। तो धर्मदास जी कह रहे हैं साहब ये काम कब करेंगे आप? कहा लिखो कोटिंग जीव को त्रास दे हम डूबत हंस बचावेंगे। जब करोड़ों जीव काल के गाल में अकारण बिना कारण ही मार काट हिंसा खून खराबा शुरू हो जाएगा तो मैं शाकाहार का प्रचार करा के एक पूर्ण विराम लगा दूंगा। देखिए सब तुम्हारे द्वारा कराया गया। तो धर्मदास जी कह रहे हैं क्या साहब सब तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे? क्या सब लोग तुमको बना गुरु मान लेंगे? कहा नहीं धर्मदास आज समय ही वही हमें पहचानेगी, सब नहीं। जो मेरे पुराने जीव हैं जिन्होंने माला खूबी पर टांगी भजन नहीं किया, जब आवाज लगेगी वो दौड़ पड़ेगी, उनको आवाज सुनाई देगी, वो उन्हीं की आवाज होगी, वो मेरे शिष्य रहेंगे। बाबा जी ने भी अभी इशारा किया था कि हमारे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या बच्चा हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले 1500 होंगे, लेकर रखने वाले कोई 200-400 होंगे। रखकर विश्वास के साथ लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिल्ले ही होंगे। उन्हीं बिल्लों की लिस्ट बनाई जा रही है। वो बिल्ले कौन हैं? जो अपनी जीवात्मा को जगाना चाहते, परमात्मा से मिलाना चाहते और अपने घर मुकाम मंडल लोग जाना चाहते। और कहा कौन यहाँ लोभ लालच में फंसना चाहते? ये काल दयाल की जीवों की परीक्षा, ये उनका बंटवारा हो रहा। क्या समझते हो? इसीलिए कहा था बाबा जी ने जब मेरी संगत आगे भविष्य में बढ़ेगी जैसे नदी में सैलाब बाढ़ आती है, तब बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये तीनों इशारे आपके लिए बैठे। और कहा था जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक ऐसा तीर चलाऊंगा
मेरे एक तीर में हजारों निशाने होंगे। मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। मैं इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आपके सबके टेस्ट हो रहे। अपने आप में जरा घूम के देखो, तुम कहाँ खड़े हो, कितनी गहराई में खड़े हो, गुरु के प्रति कितनी आस्था है, कितना विश्वास है, कितनी कुर्बानी है, कितनी श्रद्धा सेवा भाव है। आप ये सबको बड़ी परीक्षा का मौका देते करना नहीं, सब तो अपनी अपनी करो। और ये भी कहा था ऐसी नाजुक स्थिति बना के तैयार कर दूंगा, बच्चा ऐसा घेर फंसा दूंगा ये टूट जाएगा, कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। देखो इशारा कितना रहस्यमय, मगरमच्छ। अरे जल का सबसे बड़ा जीव मगरमच्छ होता। जब उसको भूख लगती है तो वो जल के छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाता है। लेकिन गुरु का इशारा संगत के लिए होगा। संगत का मगरमच्छ को जो इन गरीबों की खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग कर रहा, अपने निजी परिवार शरीर में खर्च कर रहा है। बाबा जी ने कहा था मैंने ऐसा समय से जाल बना के रखा कि छोटा बड़ा कोई बचेगा नहीं जो फंसेगा। तुम कहाँ जाओगे निकल के? जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया तो कृष्ण नहीं समझ पाए। कृष्ण पूछ रहे गुरुदेव ये चक्रव्यूह क्या है? अरे कहा कृष्ण तुम नहीं समझ सकते हो, ये गुरु महात्माओं की बात तुम नहीं जान सकते। इसमें सब चक्कर में फंसेंगे और तुम्हारा चक्र भी चलेगा। कहा मैंने तो संकल्प लिया कि तक सुदर्शन नहीं उठाऊंगा। कहा कर्म क्षेत्र में आए, कर्म के लिए उठाओगे नहीं, तुमसे जबरदस्ती उठवा दिया जाएगा। गुरु ऐसी योजना बनाएगा, तुम्हारा सारा संकल्प अलग रह जाएगा और तुमको चक्र सुदर्शन उठाना पड़ेगा और तुमको चलाना पड़ेगा और तुमको दुष्टों को खुद मारना पड़ेगा। यह तो गुरु की भूमिका थी जो कृष्ण से काम करवा दिया गया। और प्रेमियों ये है सतगुरु की भूमिका। कौन नहीं मानेगा, कौन नहीं करेगा, सबको करना पड़ेगा। आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम आते जाते खाते पकाते रहे, समझते बच रहे। एक भी चीज तुम्हारे पास समय की नहीं तो धोखा तो खुद खोए जाओगे। तो प्रेमियों किसी ने पहचाना यहाँ ये 24 घंटे 50 साल जुड़े रहे, देखो ये क्या पहचान गया, क्या नहीं पहचान। पहली बात ये सत्संगी नहीं थे, जिनको तुम मान रहे हो सत्संगी नहीं थे। ये 40 व्यक्ति जो मथुरा में रहते थे ये सब गुरु के यहाँ नौकरी करते थे। गुरु 30,000 35,000 40,000 रुपए इनको तनख्वाह देते थे हर महीने में। कोई सत्संगी नहीं, कोई सेवादार नहीं था, सब नौकरी करते थे। तो नौकर को जब चाहेगा तब काम में लगा दे, जब चाहेगा तो निकाल देगा मालिक। और तो मालिक की इच्छा था, अगर सच्चा काम तो मालिक बना दिया और काम गलत हुआ निकाल बाहर कर दिया, उसमें तुम जिद हट क्या कर सकते हो। तो सबसे कहा तुम सब लोग घर जाओ, 40 आदमियों की लिस्ट बना, कहा बच्चा घर जाओ भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं माना, कोई नहीं माना, बल्कि क्या कहा हम कहाँ जाएं, इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाएं, ऐसा करें आप ही कई जगह ढूंढ लीजिए। देखिए यानी गुरु का आदेश नहीं माना, गुरु को आदेश दे रहे कि तुम ही कई जगह ढूंढ लीजिए। आप मथुरा जाते रहे, देखा होगा उसी समय गुरु जी गाड़ी पर रहे, गाड़ी पर सोना, गाड़ी पर खाना, गाड़ी पर नहाना। मैं आप सबसे यही पूछ रहा हूँ, ये बताओ इन जल्लादों ने ये गुरु को जेल से बढ़कर तनाई की सजा दी कि नहीं दी? ये कोई सम्मान है? जिनका परिवार, जिनका आश्रम
और जिनका मतलब यानी ये सारी दौलत सल्तनत वो गाड़ी पर अपना दिन काटे, ये क्या है? अगर मैं सारा हवाला खोल दूं प्रेमियों भी खूनी क्रांति हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसा कोई अनैतिक कार्य की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा इन जल्लादों ने बाबा जी को आश्रम में बांध करके वो सजा दी है जो चोर डकैत कतली को नहीं दी जाती। जब ये राज खुलेगा तब तुम्हारी समझ में आएगा ये कैसे जल्लाद थे। ईसा मसीह को तो गैरों ने सूली पर चढ़ाया और ये 24 घंटे खाते रहे, पकाते रहे, ऐसो आराम करते रहे। ये क्या किया है? अभी गुरु बताते उसको जल्लाद को, जिसने 2005 में सर्वप्रथम बाबा जी को जहर दिया, रस्सी में बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डालकर रांची ले गया डॉक्टर शैलेंद्र के पास। अपना टांगधारी गुरु भाई था, सरकारी डॉक्टर था, माइंड का स्पेशलिस्ट। यही ले गया जहर खिलाकर, जो कह रहा हमको गुरु नाम पावर दे गए। यही दुष्ट है। इससे जैसा जल्लाद इस संगत में कोई नहीं है। इसने गुरु को कितनी बार जहर दिया। आप मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया था, उसमें जहर की पुड़िया छिटाई गई थी। जब पूछा गया कि सरकार ये कहां से, कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला है। कहा किसने दिया? कहा सब तुम्ही लोगों ने दिया। फौरन इन लोगों ने मोड़ दिया। कहा तुम लोग बड़े बड़े नाखून रखा के आते हो और चरण स्पर्श के समय नाखून मार के गुरु को जहर करा दिया। ये मानने वाली बात? जो श्रद्धालु चरण स्पर्श करने जाएगा नाखून मारने जाएगा। लेकिन प्रेमियों, चोर जब चोरी करने जाता है कुछ न कुछ तो चिन्ह छूट ही जाता है। ये तो तुम्हारे साथ जब ये पागल बना करके ले गया रांची, डॉक्टर ने कहा क्या कह रहे बाबा जी पागल, जिन्होंने तमाम पागलों के सिर पे हाथ रख के ठीक कर दिया, कहते तो बाबा जी पागल हो गए। स्वामी जी महाराज ने आँख खोल दिया। कहा बच्चा हमको यहाँ क्यों ले आए? बस उसी समय से इनको चिंता हो गई कि बाबा जी ये रात कभी संगत में न खोल दे, नहीं संगत हमको मार डालेगी। तब से मारने का, गायब करने का, जहर देने की प्रक्रिया को इन जल्लादों ने तेज कर दिया। कई बार कहा हुजूर बड़ा आपके साथ अन्याय हो रहा। कहा चुपचाप देखो लीला है, चुपचाप देखो लीला है, मैं बर्दाश्त करता हूँ, तुम भी बर्दाश्त करो। तो देखिए कितने दयालु है, कितने कृपालु है। कहा हमारे बच्चे कभी ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब सुधर जाए, अब समझ जाए। लेकिन ये समझने वाले नहीं, बगैर कुदरत की मार से ये समझने वाले नहीं है। ये सब हुआ है, सब यह किया गया, क्या क्या नहीं किया। ये तो लीला महापुरुषों की नहीं समझ पाए। इनके सामने समस्या आ गई तब इनको ये पुतला बनाना पड़ा कि अगर पुतला बना के नहीं ले जाएंगे तो हम बताएंगे क्या। क्योंकि यही लोग गुरु को बीमारी का नाम दे करके मेदांता में भर्ती कराना कि डॉक्टर को रुपया पैसा दे करके जहर का इंजेक्शन लगा के मार दूंगा इनको। लेकिन ये क्या जाने की लीला कहाँ हो गई, क्या हो गया, कुछ नहीं समझ पाए। सब हैरत में रह गए, ये क्या हो गया। अब इनके सामने कोई विकल्प नहीं था कि खाली हाथ जाऊंगा तो लोग पूछेंगे कि तुम दवा कराने के लिए गए थे बाबा जी को, कहा बेच दिया, गिरवी रख दिया कि मरवा दिया जाए। यही तो मैं पूछता हूँ। तुमको दोनों उत्तर देने पड़ेंगे। तुमको यह भी बताना पड़ेगा कि जिंदा है तो कहाँ है, क्योंकि तुम बीमार बना करके मेदांता इलाज के लिए ले गए थे, तो कहाँ किया उनको। और अगर मथुरा में बताते हो असली शरीर तो किसी को दिखाया क्यों नहीं था। अब तो ये साथ तेरे वहां तो मैंने पुतला जलाया। तो इनके यही है गैर बच्चा जो फंस गया है, ये कोई निकाल नहीं पाएगा। इसी में ये सब बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाए सबके साथ। ऐसी अजीबो गरीब लीला है गुरु, किसी के समझ में आने वाली नहीं है। अरे कबीर साहब
ने जब शरीर छोड़ दिया तो लोग झगड़ा करने लगे। मुसलमान कहते मैं अपने हिसाब से दफनाऊंगा और हिंदू कह रहा मैं अपने हिसाब से जल समाधि दूंगा। तो झगड़ा हो गया बड़ा। कहा अच्छा रुक जाओ, सुबह फैसला होगा। जब सुबह कमरा खोला गया तो वो 2 फूल मिले, लाश गायब। अरे जो महापुरुष मुर्दा ही गायब हो सकता तो जिंदे को गायब होने कितनी देर लगेगी? वो तो सब कुछ कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? क्या उनके बस का नहीं है? वहाँ केवल 2 फूल बचे थे, लाश गायब थे। ये सब तुम्हारे सामने संतों का नजारा आया शरीर का, लेकिन आप सब समझी नहीं कुछ पाए हो, किसी ने पहचान नहीं पाया। जबकि लिखा खग जाने खनई के भाषा, तासे उमा गुप्त कर रखा। पक्षी की बोली पक्षी जान लेता, जानवर की बोली जानवर समझ लेता। अगर कोई संत होता इनको जरूर पहचान लेता, क्योंकि इनका संदेश कोठरी में नहीं दिया, सारे हिंदुस्तान के खुले मैदानों में मंच लगाकर इन्होंने संदेश दिया, ऐसे नहीं किया। लेकिन प्रेमियों किसी ने पहचाना नहीं। हाँ, एक पहचान का हवाला अभी मिला है, शायद आप लोग उनका नाम जानते होंगे, सत्य साईं बाबा। साईं बाबा जो दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत के सिरी गांव में गुप्त संत है, उसकी जीवात्मा की तीसरी आंख खुली है। उसने बाबा जी की पहचान बताई, बाकी किसी ने आज तक नहीं पहचान पाया। उनका एक फॉलोअर इंग्लैंड का अंग्रेज एक शिष्य था। वो जब मथुरा गया पर्यटक स्थल कृष्ण की जन्मभूमि देखने, तो रातों रात अपनी गाड़ी से पहुंच गया। जब सुबह वापसी किया तो प्रेमियों रास्ता वही है, दिल्ली आगरा बाईपास रोड मथुरा मधुबन, जहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने गरीबों की खून पसीने की कमाई से नाम योग साधना मंदिर का निर्माण किया। जब वो मंदिर के सामने पहुंचा तब उसको देख रहा ये सफेद मंदिर, लेकिन अंग्रेज था, हिंदी नहीं जानता था, तो नाम योग साधना मंदिर लिखा वो तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मंदिर की चोटी पर लिखा है जय गुरुदेव टेम्पल। अपनी भाषा को जब देखकर उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि हिंदुस्तान का सारे विश्व में राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, हनुमान के, शंकर देवी देवताओं के मंदिर, लेकिन जय गुरुदेव मंदिर, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये कैसा महापुरुष जिसने अनोखा नाम, इसीलिए बाबा जी ने कहा था ये बच्चा विश्व की पहले इमारत है। अभी मंदिर का 7 आने काम हुआ है, 9 आने बाकी है। जिस दिन पूरा मंदिर बनकर तैयार होगा, इसका मेन गेट दरवाजा 21 गुम्बद का होगा, जिसको विश्व को लोग देखने आएंगे। बाबा जी ने कहा था मैं इसी मथुरा में हेलीकॉप्टरों का तांता लगा के दिखा दूंगा कि विदेशी आएंगे, इस जमीन को सीधा प्रणाम करेंगे और चरण रथ को मस्तक पर लगाएंगे, प्रसाद समझ के मुंह में डालेंगे और रुमाल में बांध के अपने देश ले जाएंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ, तुम कहते हो यह सब करने वाला चला गया, तो हेलीकॉप्टरों का तांता कोई लगा सकता है? छोटी बात है कि यही किसी की बात की। प्रेमियों, वो अंग्रेज गाड़ी खड़ी कर दी तो अंदर गया। बाबा जी ने पहले ही हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य लिखवा के रखवा दिया कि देसी विदेशी कोई आवे उसको यहाँ के जानकारी में कोई असुविधा न हो। तो अंग्रेज था, उसने इंग्लिश एडिशन उठाया और जैसे पहला पृष्ठ खोला, पढ़ रहा कि साइंस ऑफ सोल, उसकी राष्ट्र की दूसरी सीमा टूट गई। एक तो जय गुरुदेव टेम्पल का ही नहीं और दूसरा साइंस ऑफ सोल कहा। हिंदुस्तान के विश्व में जितने ज्ञानी वैज्ञानिक हुए सब शरीर के विज्ञान की बात सबने कही है, लेकिन एक ऐसा महापुरुष जो आत्मा के विज्ञान की बात कह रहा, साइंस ऑफ सोल, और सोल को गांठ से मिलाने वाला सेंट यही बैठा हुआ। ये पढ़कर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब बेचारा अंग्रेज वहां से चला, अपने गुरु साईं बाबा के पास पहुंचा तो कह रहा मैं जब वापसी ले रहा था
रास्ते में जय गुरुदेव फिर तो देखा, बड़ा आश्चर्य मुझको हुआ, ऐसा मंदिर तो कहीं है। जब अंदर गया तो लिटरेचर को देखता हूँ, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, मेरे आश्चर्य की सीमा ही टूट गई। गुरु जी आपने कभी बताया नहीं ये जय गुरुदेव नाम की महात्मा कौन है, कभी आपने सारा नहीं। साईं बाबा चुप हो गए, सोच रहे हैं कि ये अंग्रेज है, हिंदी में बताऊंगा तो उसकी समझ में नहीं आएगा। बड़ी देर के बाद बार बार ओ माई गॉड कह के संबोधन में बार बार पूछ रहा है। बड़ी देर के बाद साईं बाबा बोले, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। कहा मैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव। आई हैव माई लिमिटेशन, सो आई कैन नॉट क्रॉस। मेरे बोलने की एक सीमा है, मैं सीमा के बाहर न बता सकता न कुछ कह सकता। I cannot say anything about Baba Jai Gurudev. I have my limitation, so I cannot cross. लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी Almighty, all powerful, he is not limitation, वो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, असीम पुरुष है। वो अगर पलक बंद के प्रलय हो सकती। प्रेमियों ये है पहचानने वाले, बाकी कोई नहीं पहचान, किसी ने नहीं पहचान पाया। ऐसे समर्थ पुरुष को आपने गुरु बनाया और गुरु को ही भूल गए। जब गुरु को भूल गए तो तुम्हारा काम कौन करेगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन जगाएगा, कौन ले जाएगा? यह सब जानकारी आपको अपने पास रखनी चाहिए थी। इसलिए महापुरुषों ने कहा कोई बिरला ही उस समर्थ गुरु को पहचान पाता है। और ये तो समर्थ मालिक खुद आया हुआ, इसको